हिंदी की महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना ठंडा शरीफ आदमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं ठंडा शरीफ आदमी। मेरा और उसका रास्ता एक है, वह जिधर से आता है मैं उधर जाता हूँ। कई सालों से आमना सामना हो रहा है। पहले वह चलते चलते पूछता था, सब ठीक है? मैं अगर सवाल के साथ ही जवाब ना फेंक देता तो वह आगे निकल जाता और जवाब उसकी साइकिल के पिछले पहिए से टकरा कर रह जाता। मैं सावधानी बरतने लगा, उसे देखते ही जवाब उछाल देता, सब ठीक है। यह उसके सवाल से टकरा जाता। फिर उसने सोचा कि पूरे सवाल में बहुत वक्त लग जाता है। उसने सिर्फ एक शब्द ले लिया। वह पूछता, ठीक है? मैं जल्दी जवाब देता, ठीक है। तब तक वह आगे बढ़ गया होता। फिर उसने सोचा कि ठीक है में दीर्घ मात्रा है, वह ज़्यादा वक्त लेती है। उसने उसे ह्रस्व कर लिया। वह पूछता, ठीक? मैं कहता, ठीक। मैं कभी उसे देख नहीं पाता, मगर कान में आवाज़ पड़ती, ठीक। मैं फ़ौरन बिना देखे जल्दी से ख्याल से ठीक कह देता। आगे उसने ठीक को भी व्यर्थ समझा। हमारे सवाल जवाब इतने निश्चिंत हो गए थे कि इशारे में काम चल रहा था। अब वह मुझे देखकर किंचित मुस्कुराता है, एक हाथ खोलकर झटके से कंधे तक ले जाता और पंजे को जरा सा हिलाता। इस इशारे में नमस्ते भी है और सब ठीक है भी। इसका यह मतलब नहीं है कि वह बहुत फुर्सती में होता है, नहीं। वह धीरे धीरे चलता है मगर उसे फुर्सत नहीं होती, समय की कमी है, ऐसा भी नहीं है। वह घर से किसी जगह जाने के लिए निकला है। उसे लगता है वह जगह मेरे आगे आगे चल रही है, मुझे उसे पकड़ना है मगर आहट भी नहीं करना है। वह भाग जाएगी, उस पर नज़र रखना है, इसलिए रास्ते में कहीं अटकना नहीं है। धुन बांध कर चला जाता है। ओंठों के पास कान लगाओ तो सर सर सुनाई देता है। कुछ भक्त राम राम बुदबुदाते चलते हैं क्योंकि उसके सर राम होते हैं। एकाग्र से वह उन बातों को बुदबुदाता चलता है जो उसे किसी से नहीं कहनी है। आसपास क्या हो रहा है उससे उसे कोई सरोकार नहीं है। मेरा उसके लिए तत्काल कोई उपयोग नहीं है तो वह मेरे लिए रुकेगा नहीं। सड़क पर दुर्घटना हो गई और कोई आदमी कुचला पड़ा है तो वह बिना ध्यान दिए किनारे से निकल जाएगा। उसे एहसास है कि कुचला हुआ आदमी मैं नहीं हूँ। जुलूस निकल रहा है तो उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि किन का जुलूस है और क्यों निकला है। वह खुद जुलूस में नहीं है तो उसे क्या मतलब। चौराहे पर नाच हो रहा है तो वह ध्यान नहीं देगा। ना वह नाचने वाला है ना दर्शक। दो आदमियों में मारपीट हो रही है तो भी उसे मतलब नहीं। दोनों में से कोई भी वह नहीं है। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें से दो हिस्सों में बांट लिया है, अपने मतलब का और अपने मतलब का नहीं। जिससे उसे लाभ हानि नहीं, उसके लिए कोई अर्थ नहीं। एक दिन हम लोग वियतनाम पर बमबारी की चर्चा कर रहे थे। सब चिंतित और उत्तेजित थे। वह किसी काम से आया था इसलिए बैठा था, मगर वह कुछ सुन नहीं रहा था। बैठा हुआ कुछ हिसाब सा लगा रहा था। वियतनाम की बात निकलती उसने सोच लिया होगा कि मेरे ऊपर तो बम गिर नहीं रहे हैं, फिर फिजूल माथापच्ची क्यों की जाए। एक दिन बिहार के अकालग्रस्त लोगों के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे थे। उससे कहा तो उसने जवाब दिया, क्या मजाक करते हो, अकाल तो बिहार में पड़ा है और पैसा यहाँ इकट्ठा कर रहे हो। उसे मालूम था कि वह खुद बिहार में नहीं है और भूखा नहीं मर रहा है। फिर उसे क्या मतलब कि वहाँ कोई भूखा मर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि सीमा पर पाकिस्तानी फौजें घुसपैठ कर रही हैं और किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। वह चुप बैठा है, कुछ और सोच रहा है। एकाएक उसे लगता है कि वह बड़ी देर से चुप बैठा है, कुछ बोलना कर्तव्य है। वह बोलता है, कल हमारे इधर सर्कुलर आया है कि जिनका बीमा नहीं हुआ है वे जल्दी करा लें। उसने भारत और पाकिस्तान की फौजों के बीच अपना सर्कुलर सर घुसेड़ के फ़ौरन युद्धबंदी करवा दी। जो वह बोलता बहुत कम है, घंटे भर पास बैठा रहेगा पर उसकी उपस्थिति का आभास तभी होगा जब वह उठकर जाने लगेगा। बहुत लोग बिना आहट की ज़िंदगी गुजार देते हैं, आसपास होंगे पर उनकी आहट नहीं होगी। यह आदमी चलता है, वो पाँव की आहट नहीं होती। साइकिल पर सवारी करता है तो ऐसे जैसे मछली तैर रही हो। बात बहुत धीमी करता है, कोई बात हंसने लायक होती है तो वह अपने होंठ हिला देता है कि दो तीन दांत दिख जाएं। ऐसे सब प्रसंग टालता है जिससे आहट हो। क्रोध से आहट होती है तो वह क्रोध नहीं करता। एक दिन मैंने कहा, श्रीधर तुम्हारी बहुत बुराई करता है। उसने कहा, करने दो, हम तो एडजस्ट करके चलते हैं। उसके बॉस के व्यवहार से सब असंतुष्ट थे मगर वह कहता, सब ठीक है, हम तो एडजस्ट करके चलते हैं। कोई सामने उसका अपमान कर दे तो वह पीठ फेर कर एडजस्ट कर लेता।
तभी कोई उसे खबर दे कि अमुक आदमी तुम्हारी बीवी को भगा ले गया, तो वह धीरे से कह देगा, ले जाने दो, हम तो एडजस्ट करके चलते हैं। आहट नहीं होती पर सफलता उसे मिलती जाती है, एक के बाद एक प्राप्ति उसे होती जाती है। उसकी बात सोचता हूँ तो मुझे बिल्ली की याद आती है। कमरे में बिल्ली घंटों बिना आहट के दबी बैठी रहती है। उसकी उपस्थिति का एहसास तभी होता है जब झपट्टा मारकर चूहे को पकड़ लेती है। चावल का परमिट लेने के लिए हजारों दरख्वास्तें दफ्तर में जमा है। लोग हफ्तों चक्कर लगाते हैं, न जाने कैसे उसकी दरख्वास्त सरकार ऊपर आ जाती है और उसे परमिट मिल जाता है। एक समिति की सदस्यता के लिए नामजदगी होती है, बड़े नामों की चर्चा हो रही है और बड़ी हलचल है। इस आदमी की कोई आहट नहीं, मगर एक दिन सुनते हैं कि वह नामजद हो गया। पुरस्कार पर पुरस्कार मिलते हैं, अच्छे से अच्छे ग्रंथों की चर्चा हो रही है, पुरस्कारों की घोषणा होती है तो उसमें उसका नाम होता है। बिना आहट के वह चूहे पकड़ता जाता है और इसके बाद फिर इस तरह सिकुड़कर बैठ जाता है कि किसी को एहसास नहीं होता कि वह भी इस दुनिया में कहीं है। जब कोई नई सफलता उसे मिलती है तब वह हाथ का इशारा करके भाग नहीं जाता, वह रुक जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि या तो उसे मुझसे कोई काम कराना है या किसी नई सफलता की सूचना देनी है। अगर उसके चेहरे पर जरा ज़्यादा मुस्कुराहट है तो उसने ज़रूर कोई चूहा पकड़ लिया है। उसकी मुस्कान बहुत ठंडी होती है, पूरा व्यक्तित्व ही बर्फ से बना है। मुझे लगता है चारों तरफ से मुझे बर्फ घेर रही है। मैं भागना चाहता हूँ, वह मुझे पकड़ लेता है। क्या हाल चाल है, वह पूछता है। यह सवाल जवाब नहीं मांगता, उससे किसी के हाल से मतलब नहीं। मैं अगर उससे कह भी दूं कि मुझे हाल में दिल का दौरा पड़ा तो वह कहेगा अच्छा। यह कह दूं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल गया तो भी कहेगा अच्छा। मेरी इन दोनों परिस्थितियों को वह सिर्फ अच्छा कहकर टाल देगा। वह जानता है ना उसे दिल का दौरा पड़ा ना नोबेल पुरस्कार मिला, वह तो अपनी किसी नई उपलब्धि के बारे में बताने को रुका है। वह घर से तय करके चला होगा कि आज इन आदमियों को बताना है। किसी की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेकर वह पथभ्रष्ट नहीं होगा। उनके आदमियों की बात कर वह घर लौट जाएगा। क्या हाल चाल है कहकर वह कुछ ज़्यादा मुस्कुराएगा, फिर कहेगा उस कमेटी में अपनी नामजदगी हो गई, बहुत लोग कोशिश में थे। मैं कहूँगा बड़ी खुशी हुई सुनकर, सम्मान की बात है। वह कहेगा अपन तो इस तरह सोचते हैं कि कमेटी में 10 बड़े बड़े लोगों से मेल जोल होगा, इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा बताकर वह कहे अच्छा चलूँ और सब ठीक है ना। अपने को भावनात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति से बिना जोड़े सब निभाता जाता है, जो उसके लिए उतना ही निर्जीव है जितना पत्थर। उससे रोज़ घर जाकर मिलेगा। अगर वह उसे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ठंडी औपचारिकता से, जब वह भावना की गर्मी भरने का नाट्य करता है तब बहुत घृणास्पद हो जाता है, तब उसे सहा नहीं जा सकता। मेरे एक मित्र से उसे कोई काम कराना था, वे एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। उसे मालूम हुआ तो उसने सोचा होगा कि जिस आदमी को खुश रखना है उसकी बीमारी में रोज़ उससे मिलने जाना चाहिए। वह रोज़ शाम को मिलने जाने लगा। मैं भी शाम को वहाँ होता और मैं रोज़ उस आदमी का बर्ताव देखता। ऐसा लगता कि उसने बीमार के प्रति कर्तव्य को सूत्र पर उतार लिया है। चिंता प्रकट करना, अपनी दुख प्रतिक्रिया बताना, वर्तमान हालात पूछना और कुछ सलाह देना, इन चारों परिस्थितियों में से वह रोज़ सफाई से गुजर जाता। कमरे में चिंता धारण करके घुसता और कुछ देर उसी तरह मुँह लटकाए बैठा रहता जैसे बीमार मरने ही वाला है। उसके बाद बंधे बंधाए सवालों में हाल चाल पूछता। अब बुखार कैसा है, पेट का दर्द बंद हुआ, रात को नींद तो ठीक आई थी ना। फिर चुप, मेरी तरफ देखकर कहता मुझे तो सक्सेना साहब ने बताया कि अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई। मैं घबरा उठा। मैंने कहा कल ही तो मैं मिला था, तब तो बहुत अच्छे थे, 4 घंटे में उन्हें क्या हो गया। मैंने फ़ौरन साइकिल उठाई और बंगले पर आया, देखा तो आप बेहोश पड़े थे, शरीर जैसे आग हो रहा था। मैं तो देखकर खुद बहुत नर्वस हो गया। फिर ज़रा देर चुप, इसके बाद सलाह देगा आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, यह बहुत नुकसान करती है, छोड़ नहीं सकते तो बहुत कम कर दीजिए। फिर चुप बैठता है, थोड़ी देर बाद घड़ी देखकर उठता है, कहता अब आज्ञा दीजिए, मेरे योग्य कोई सेवा। रोज इतना बंधा बंधाया रोल पर अदा कर जाता। उसे देखते ही मेरे बीमार मित्र परेशान हो जाते। वह मेरी तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखते, मैं खुद परेशान होता, मगर हम कुछ नहीं कर सकते थे। वह बेहिचक अपना रोल शुरू करता, वही मुद्रा, वही प्रश्न, वही शब्द रोज दोहराता। कोई दरवाजे से बाहर से सुनता तो यही समझता कि इस कमरे में हर शाम को यही रिकॉर्ड बजाया जाता है। अगर मेरी बीमारी में वह रोज़ मुझे देखने आए तो मुझे डर है मैं कभी अच्छा ना हूँ। सोचता हूँ
किस साधना से आदमी ऐसा ठंडा हो जाता है। ज़िंदगी में इतनी तरह की आग है, कहीं कोई गर्मी से महसूस क्यों नहीं होती। ज़िंदगी की जटिलता सुलझाकर उसने किस तरह सीधा और सपाट कर लिया है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, मेरे प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। वह किसी का कोई नुकसान नहीं करता। निहायत शरीफ आदमी है वह, पर उसे देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ। लगता है बर्फ़ की चट्टान मेरी तरफ लुढ़कती हुई आ रही है।